तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल जब आपके लगन चार्ट से अष्टम भाव में स्थित होते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। पीछे हमने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने मंगल सप्तम भाव में क्या रिजल्ट देते हैं इसके बारे में चर्चा की थी। तो उसके बाद ये काफ़ी समय, अभी कुछ दिन हो गए हैं, जिसके बाद से मंगल की वीडियो अभी बनाई नहीं थी, तो अभी ये मंगल की वीडियो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, अष्टम भाव में मंगल आपको मांगलिक बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको मांगलिक बनाते हैं, ये देखना होगा। इसके साथ ही मंगल की प्लेसमेंट आप देखें कि अष्टम हाउस में कैसी प्लेसमेंट पे मंगल स्थित है। अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है या केतु वगैरह का भी अगर एस्पेक्ट वगैरह पड़ रहा है, तो चलिए आप राहु और शनि को ही ले लीजिए। अगर इन दो से अगर एफ्लिक्टेड हैं मंगल, तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। इसके अलावा किस राशि में मंगल यहाँ पे स्थित हैं। अगर मंगल यहाँ पे अच्छे स्थित हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्थित हैं और डिग्री वाइज भी वो बलाबल के साथ हैं या वो अपने मित्र के नक्षत्र में हैं, तो यहाँ पर मंगल आपको बिल्कुल भी खराब रिजल्ट बहुत कम देंगे, ये कहा जा सकता है। लेकिन अगर मंगल यहाँ पर राहु से एस्पेक्टेड हैं या फिर यूँ कह लीजिए कि शनि से एस्पेक्टेड हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम अवश्य आनी है, और थोड़ी नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम आपको आनी है। तो देखिए, अष्टम हाउस किसके लिए होता है। अष्टम हाउस होता है आपकी जो सेक्रेटिव लाइफ है, आपकी सेक्रेटिव सेक्स लाइफ है उसके बारे में। और सेकंड हाउस है वो आपके इन लॉज की फैमिली है कहीं ना कहीं। और सेकंड हाउस आपका जो पार्टनर है उसका जो धन है, उसकी जो फैमिली है, उसके पास जो चल अचल संपत्ति है, वो सब सेकंड यहाँ से देखी जाएगी, क्योंकि ये उनका सेकंड हाउस। इसके साथ ही यहाँ से जो भी अकल्ट साइंसेज हैं उनको देखा जाता है। आपका इंटरेस्ट कितना है अकल्ट साइंसेज में, आप कितने ज़्यादा रहस्यों को पकड़ पाते हैं, आप किसी मिस्टीरियस चीज़ को या किसी बात को कितना जल्दी समझ पाते हैं। तो अष्टम हाउस है वो सबसे ज़्यादा सेक्रेटिव, सबसे ज़्यादा रहस्यमयी हाउस है कुंडली का। तो अष्टम हाउस में जब भी मंगल जैसा प्लेनेट आता है, तो देखिए अष्टम हाउस क्या बताता है। अष्टम हाउस जो कि ये बताता है कि हमारी शादी के बाद हमारी जो शादी है वो कितने साल तक चलेगी, उसकी जो शादीशुदा जो जीवन है हमारा, उसकी लाइफ कितनी है, उसकी एज कितनी है, यानी कब तक जीवन अच्छा चलेगा। तो अष्टम हाउस में मंगल का आना, मंगल देखिए एक सेनापति है, मंगल एक फोर्स है। तो अष्टम हाउस है वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। अष्टम हाउस डेथ का हाउस है और ये आपकी आयु का हाउस भी है। इसके साथ ही साथ अष्टम हाउस है वो बहुत ज़्यादा यूँ कहें कि एक्सीडेंट वगैरह को दर्शाता है, या जो चीज़ें हमारी लाइफ में सडन होती हैं, जो अचानक हमारे साथ होती हैं, चाहे वो अचानक धन का आना हो या हमारे साथ कहीं पे अचानक दुर्घटना हो जाए। और ये आपकी कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति को भी दर्शाता है। तो कुल मिलाकर ये जो हाउस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। हालांकि ये त्रिक भाव में आता है और इसको हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन अगर ये शुभ हुआ, अगर ये स्ट्रॉन्ग हुआ हाउस, तो बहुत कुछ हमें लाइफ में देता है, और जो भी देता है वो अचानक देता है। तो अष्टम हाउस में जो भी प्लैनेट बैठ गया उसकी एनर्जी को सिर्फ आप खुद ही फील कर सकते हैं, उसको और लोग जो है इतना जल्दी आपकी लाइफ में देख नहीं सकते। सबसे पहले आप ही उस एनर्जी से जो भी काम आपकी लाइफ में बनेंगे उसको आप ही देख सकेंगे, क्योंकि वो बहुत रहस्यमयी है, वो बहुत सेक्रेटिव है। तो मंगल एक सेनापति है, मंगल एक एनर्जी है, और मंगल बहुत ज़्यादा आक्रामक है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो मंगल जैसा प्लेनेट यहाँ पे आता है, तो आप अष्टम हाउस के जो भी कारक हैं, जो भी चीज़ें हैं अष्टम हाउस की, उनको आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और अष्टम हाउस क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई वाला हाउस है, तो आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर, बहुत ज़्यादा डीपली जाकर आप चीज़ों को खोजने की कोशिश करेंगे। तो आप कोई ऐसी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे रहस्यमयी जो चीज़ें हैं उनकी खोज की जाती हो, या एस्ट्रोलॉजी, अकल्टिज्म जो भी है, जो भी तंत्र मंत्र है, जो भी जादू टोना वगैरह, सेक्रेटिव जो भी है, उसके बारे में आप बहुत गहराई से जानना चाहेंगे और अपनी पूरी फोर्स लगा देंगे उस हाउस के प्रति। तो कहीं ना कहीं आप मंगल की एनर्जी को यहाँ पर यूज करते हैं अष्टम हाउस की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, अष्टम हाउस के जो भी ज्ञान्स हैं वो प्राप्त करने के लिए। तो मंगल एक ऐसी एनर्जी है जिस पे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है, और मंगल जिस भी हाउस का आपकी कुंडली में लॉर्ड होके यहाँ बैठेगा, उस हाउस से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आपको यहाँ पे देगा ही देगा। इसके साथ ही मंगल आपको यहाँ पर जो भी आपकी लाइफ में सडन जो इवेंट्स होंगे, चाहे वो अच्छे इवेंट्स हो चाहे बुरे इवेंट्स हो, उनके घटित होने के लिए भी जिम्मेदार होगा,
क्योंकि मंगल खुद आक्रामक है, मंगल खुद ऐसा है कि वो आपके जीवन में घटनाओं को तुरंत होने देता है, यानी वो सडन आपकी लाइफ में कुछ लेके आता है। अब वो घटनाएं अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। जैसे कि अचानक आपको धन लाभ हो जाए, अचानक आपका धन का जो है नुकसान हो जाए कहीं पे, अचानक आपको पैतृक संपत्ति मिल जाए, या अचानक आपको कोई ना कोई दुर्घटना हो जाए, कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, या अचानक कोई ऐसी आपदा आपके ऊपर आ जाए, तो ये सब दिखाता है। तो मंगल का यहाँ आना एक तरह से आप अष्टम हाउस के गेंस को तो प्राप्त करते करते हैं, या फिर आप बहुत कुछ जल्दी से खो भी देते हैं लाइफ में, अगर मंगल यहाँ पे अच्छी स्थिति में नहीं हो और क्रूर ग्रहों का यहाँ पे एस्पेक्ट पड़ रहा हो तो। लेकिन कहीं ना कहीं मंगल यहाँ पर आपके लिए अच्छा ही करेंगे, अगर मंगल यहाँ पे अच्छी तरह से बैठे हैं, स्ट्रांग होके बैठे हैं कुंडली में, और वो अच्छे हाउसेस के लॉर्ड हैं। तो मंगल अष्टम में आते हैं तब आप, क्योंकि अष्टम हाउस है वो सेक्सुअल चीज़ों का है, तो आपकी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो सकती हैं। वो आपकी ऐसी डिजायर हो सकते हैं कि किसी के द्वारा फुलफिल ही ना की जाए, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है सेक्सुअल लाइफ में या मैरिड लाइफ में, कह लीजिए दिक्कत जरूर देता है मंगल यहाँ से। और कहीं ना कहीं आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको लेके भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको देता है। इसके अलावा मंगल यहाँ पर होता है तो आपको, अगर अच्छा मंगल है यहाँ पे, आपको इन लॉज से अच्छा सपोर्ट देगा। आपको जो आपकी जो फैमिली है, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनसे आपको धन का लाभ हो सकता है, या आपको इन लॉज से धन का लाभ हो सकता है, या पैतृक संपत्ति में आपको कुछ बड़ा हिस्सा मिल सकता है। और मंगल यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि अष्टम हाउस है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो चीज़ों को अचानक घटित होने, घटनाओं को अचानक घटित होने के लिए जिम्मेदार होता है। और अष्टम हाउस वैसे भी सडन जो इवेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं उसका है, और मंगल जैसी पावर उसको मिल जाती है, मंगल जैसा ग्रह यहाँ आ जाता है, तो वो जो घटनाएं होंगी वो और भी तेजी से घटित होंगी। तो यहाँ पे मंगल की एनर्जी को आपको बहुत पॉजिटिवली यूज करना चाहिए कहीं ना कहीं, और मंगल की जो भी पावर है उसको आप रहस्यमयी जो भी आप काम करते हैं, जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री के फील्ड में, तो उस फील्ड में पॉजिटिवली आप इस्तेमाल करें मंगल की एनर्जी को। लेकिन अगर मंगल की एनर्जी को आप पॉजिटिवली इस्तेमाल नहीं कर पाए और मंगल ने यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट देना आपको शुरू कर दिया, तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी फैमिली लाइफ वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि मंगल यहाँ से सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो नेटवर्क सर्कल है, जो आपका 11th हाउस है, वहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे मंगल का आना एक तरह से अच्छा भी है और बुरा भी है। अब मंगल के लिए यहाँ से बात करते हैं। देखिए, मंगल सबसे पहले आपके यहाँ से लाभ भाव को देखेगा, 11th हाउस को। तो 11th हाउस को देखेगा तो आप अष्टम हाउस को यूज करके, अष्टम हाउस को किसी भी तरह से यूज करके आप अपने गेंस को, अपने नेटवर्क सर्कल को, अपने धन लाभ को बढ़ाना चाहेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहेंगे, तो अष्टम हाउस का यूज करेंगे आप, तो बहुत ज़्यादा आप सेक्रेटिव हो जाएंगे इस मामले में। अगर आपका लगन से मंगल का संबंध है तो आप बहुत ही ज़्यादा सेक्रेटिव हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे अगर कोई क्रूर ग्रह और आ जाता है तो वो इस नेगेटिव रिजल्ट को या इस पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा, जिससे आपको जो लाइफ में सडन ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको हैंडल करने में कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। यानी आपके सामने घटना हो गई बट आप उस सिचुएशन को संभाल ही नहीं पा रहे हो। आपके साथ अच्छी घटना हुई हो चाहे बुरी घटना हुई हो, दोनों ही प्रकार की स्थितियों में आप उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाते हो। तो मंगल यहाँ से जब 11th हाउस को देखता है तो आप अपनी पैतृक संपत्ति के माध्यम से या आपके इन लॉज के माध्यम से या कुछ सेक्रेटिव कामों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप अपने धन को, अपने गेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप अपने नेटवर्क सर्कल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और आप अपने बड़े भाई के थ्रू भी लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो मंगल जब लाभ भाव को देख रहा होता है तो यहाँ से आपको इन लॉज से फ़ायदा करवा सकता है, पैतृक संपत्ति में फ़ायदा करवा सकता है, तो बहुत सारा फ़ायदा करवा सकता है। और ये जो भी आपको लाभ होगा वो सडन होगा। इसके बाद मंगल देखता है आपके सेकंड हाउस को। अगर मंगल यहाँ पे अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको सडन धन का लॉस हो सकता है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं आपको जो वाणी होगी उस पर भी कंट्रोल रखना होगा, या वाणी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको अवश्य आएगी लाइफ में, क्योंकि आपके सेकंड हाउस को देख रहा है जहाँ पे आपकी वाणी से संबंधित आप गतिविधियाँ करते हैं, बोलते हैं, तो आपकी वाणी बहुत ज़्यादा कड़वी हो सकती है। और इवन यहाँ तक कि आप जब बोलेंगे तो कई बार आप गालियों का यूज भी कर लेंगे, आप एब्यूज भी कर देंगे दूसरे को बहुत जल्दी। या ऐसा हो सकता है कि आपका अगर मंगल अष्टम में है
तो आपके मुंह पर गाली हमेशा तैयार ही रहती होगी, चाहे आप किसी से भी बात करें। तो ये थोड़ा सा आपका व्यवहार भी ऐसा बना देगा मंगल कि आपकी बहुत सारे लोगों के साथ बनेगी नहीं, और आपकी जो आप किसी को गाली देंगे तो वो आपके लिए एक सामान्य सी बात होगी, जबकि वो दूसरे के दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा देती है। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल करना आपके लिए ज़रूरी है जब मंगल अष्टम में आए। इसके अलावा आपकी वाणी के माध्यम से भी आपको लॉस हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम कर दें, आप कुछ ऐसा बोल दें जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाए। तो अष्टम हाउस में जब भी मंगल आता है तो आप अष्टम हाउस के थ्रू अपनी जो सेकंड हाउस है उसको बढ़ाने का काम भी करेंगे, और कहीं ना कहीं आप अपनी जो सेविंग्स है उसको बढ़ाएंगे। आप अपनी फैमिली वैल्यू या जो आपकी हिस्टोरिक फैमिली वैल्यू है, जो इतिहास आपकी फैमिली का रहा, उसको कहीं ना कहीं बनाए रखेंगे आप। तो ये सब है। इसके अलावा यहाँ अगर मंगल अच्छा नहीं हो तो आपकी फैमिली वैल्यू का अचानक लॉस हो सकता है, आपकी फैमिली में किसी की या आपकी खुद की बदनामी भी हो सकती है। तो यहाँ पे मंगल कुछ इस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा मंगल फिर यहाँ से आपके थर्ड हाउस को देखेंगे। तो थर्ड हाउस को देखेंगे तो अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 12वें भाव में बैठा है या 12वें भाव से उसका संबंध बन रहा है किसी भी तरीके से, तो हो सकता है कि आपका छोटा भाई हो ही नहीं। अगर छोटा भाई आपका है भी है तो आपकी उसके साथ कई बार शायद बनेगी भी नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है। या आप थर्ड हाउस के थ्रू भी अपने गेन्स को प्राप्त करने की कोशिश करें। तो कई बार अगर मंगल अच्छा बैठा है तो आपके छोटे भाई होते हैं और उनके साथ आपकी अच्छी बनती है, लेकिन कई बार मंगल यहाँ पे अच्छी स्थिति में ना हो तो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। इसके साथ ही मंगल यहाँ से जब देखेगा थर्ड हाउस को, तो थर्ड हाउस आपकी मेहनत का है, आपकी जो भी स्ट्रगल है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो हार्ड वर्किंग है उसका है। तो आप अष्टम हाउस के लिए भी मेहनत करेंगे अपनी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप गेन्स को प्राप्त करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। आप थोड़े गुस्सैल भी होंगे, साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा पावरफुल भी होंगे। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना चाहेंगे और आप इसका फ़ायदा लेना चाहेंगे। अष्टम में मंगल हो तो आपको बिजनेस में ऐसे पार्टनर मिलते हैं जो आपको सडन लॉस करवा देते हैं बिजनेस में, या यूँ कहें कि अगर अष्टम में मंगल हो तो मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि आपका पार्टनर है वो ऐसा हो सकता है कि गुस्सैल हो काफ़ी, या फिर वो आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम दे दे बिजनेस में शादी के बाद कि आपका बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप हो जाए, ठप हो जाए। तो इस प्रकार की दिक्कत आती है। इसके साथ ही आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा गुस्सैल हो सकता है, या वो भी वाणी के हिसाब से, क्योंकि सेकेंड हाउस जो है अष्टम हाउस है उसका सेकेंड हाउस है, तो कहीं ना कहीं उसकी वाणी भी कुछ ऐसी हो सकती है कि वो आपको गलत बोले, आपकी रिस्पेक्ट ना करे, आपको गाली तक दे दे, या यूँ कहें कि आपको बिजनेस में या सही जो धन है उसका सही मैनेजमेंट नहीं करने की वजह से लॉस करवा दे। तो ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप भी करते हैं और मंगल का संबंध अगर 7th हाउस से है तो आपको अचानक कई बार पार्टनरशिप में लॉस हो जाएगा। आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं वो बीच में आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो बिजनेस आपका ठप पड़ जाएगा, कोई आपको बिजनेस में साथ देने वाला नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट मंगल यहाँ पर देते हैं। अब प्रत्येक लगन के हिसाब से अगर देखोगे तो मंगल आपको अलग अलग रिजल्ट यहाँ पर देंगे सभी लगनों के हिसाब से। इसके साथ ही मंगल अगर अष्टम में है तो आप कहीं जैसे बम स्फोट हो गया, कहीं कोई ऐसी दुर्घटना हो गई जहाँ पे आपको अचानक जाना पड़ेगा, यानी आप ऐसे लोगों की सहायता करने में बहुत ज़्यादा तत्पर रहेंगे और ऐसे इवेंट आपकी लाइफ में काफ़ी आएंगे। अगर मंगल अष्टम में है तो अचानक आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या आपके आसपास एक्सीडेंट होते रहते हैं, या आप ऐसे इवेंट्स में शामिल होते रहते हैं जहाँ पे अचानक एक्सीडेंट वगैरह होते रहें। तो ये भी दिखाता है मंगल यहाँ से। और अगर आपका मंगल अष्टम में है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आपको एक्सीडेंट्स का खतरा आपकी लाइफ में ज़रूर रहेगा, चाहे किसी भी एज में रहे। तो मंगल यहाँ पर होने से कहीं ना कहीं आपको सावधान रहना ही होगा। तो अगर आप ड्राइविंग करते हैं और मंगल अष्टम में हो तो निश्चित रूप से आप हमेशा ही सावधान रहें। फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।